जय श्री हरि। आप सभी का हमारी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का ये पावन दिन अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग लेकर आया है, क्योंकि आज एक साथ ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का महासंयोग बना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन स्नान, दान, तर्पण और भगवान की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज ही न्याय के देवता शनि देव का प्रकटोत्सव यानी शनि जयंती भी मनाई जा रही है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से शनि देव की पूजा करने से शनि दोष शांत होते हैं और जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। इसके साथ ही आज वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये पावन व्रत करती हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं ज्येष्ठ अमावस्या की महिमा, शनि जयंती की पौराणिक कथा और वट सावित्री व्रत की दिव्य कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ अमावस्या व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक शांत और सुंदर नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन भले ही अभावों में बीत रहा था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता और पूरी विधि विधान से दीपक जलाकर भजन किया करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी बहुत ही सरल, धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। दोनों पति पत्नी हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा मानकर संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। उनकी एक पुत्री थी जो अत्यंत सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। उसके मुख पर हमेशा मधुर मुस्कान रहती थी। वह अपने माता पिता की सेवा बड़ी प्रेम से करती और घर की सभी कामों में हाथ बटाती थी। नगर के लोग भी उसकी विनम्रता और अच्छे संस्कारों की प्रशंसा किया करते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और वह कन्या विवाह योग्य हो गई। अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। ब्राह्मण जहां भी अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर जाता, शुरुआत में सब कुछ ठीक दिखाई देता, लेकिन अंत समय में कोई ना कोई बाधा आ जाती। कभी सामने वाला परिवार दहेज की मांग कर देता, कभी बिना कारण रिश्ता टूट जाता और कभी कोई अशुभ संकेत मिल जाता। बार बार विवाह की बात बिगड़ने लगी तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगी। रात भर दोनों जागती रहती और भगवान से प्रार्थना करती कि उनकी पुत्री का जीवन सुखमय हो जाए। एक दिन दोपहर की समय उनके घर एक तेजस्वी सिद्ध महात्मा पधारे। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था और आंखों में दिव्य शांति दिखाई दे रही थी। ब्राह्मण ने तुरंत उनके चरण स्पर्श किए और बड़ी आदर के साथ उन्हें अपने घर के भीतर बिठाया। ब्राह्मण की पत्नी ने उनके लिए आसन लगाया और श्रद्धा से जल अर्पित किया। उधर ब्राह्मण की पुत्री भी बड़ी प्रेम और विनम्रता के साथ महात्मा की सेवा में लग गई। उसने अपने हाथों से भोजन बनाकर महात्मा को कराया। उन्होंने देखा कि इस संसार में कई लोग अहंकार, शक्ति और पद के कारण दूसरों का अपमान करते हैं। कहीं अन्याय होता है, कहीं छल होता है और कहीं निर्दोष लोगों को कष्ट सहना पड़ता है। तभी शनिदेव ने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने प्रण किया कि वे कठोर तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त करेंगे जिससे संसार में न्याय स्थापित हो सके और हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिल सके। एक दिन शनिदेव अपनी माता से आज्ञा लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गई। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच उन्होंने एक एकांत स्थान चुना और भगवान शिव की कठोर आराधना प्रारंभ कर दी। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत थी, ठंडी हवाएं चलती थीं, कभी तेज वर्षा होती तो कभी प्रचंड धूप पड़ती, लेकिन शनिदेव अडिग होकर तपस्या में लीन रही। वे दिन रात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती। कई वर्षों तक उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। उनका शरीर अत्यंत कृश हो गया, किंतु उनका तप और भी प्रबल होता गया। देवता, ऋषि और सिद्धजन भी उनकी कठोर तपस्या देखकर आश्चर्यचकित थे। पूरे ब्रह्मांड में उनकी तप का तेज फैलने लगा। अंततः शनिदेव की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक शनिदेव से कहा,
हे शनि, तुमने अत्यंत कठिन और महान तप किया है। तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हें नवग्रहों में विशेष स्थान प्राप्त होगा। भगवान शिव आगे बोले, तुम संसार के कर्मों के न्यायाधीश बनोगे। हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। वो बिना किसी को बताए सोना धोबन के घर की साफ सफाई करती, आंगन बहारती, पानी भरती, चूल्हा जलाती और रसोई का सारा काम व्यवस्थित करके वापस अपने घर लौट आती। इतना ही नहीं, वो पशुओं को चारा डाल देती, कपड़े भी ठीक से रख देती और घर के बाहर तुलसी के पास दीपक भी जला जाती। उसके मन में सेवा के अलावा कोई और भावना नहीं थी। वो ये सब केवल श्रद्धा और विश्वास से करती थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सोना धोबन और उसकी बहू रोज सुबह उठती तो घर का सारा काम पहले से ही हुआ मिलता। धीरे धीरे सोना धोबन को आश्चर्य होने लगा कि आखिर ये सब करता कौन है। एक दिन उसने अपनी बहू से पूछा, बहू, क्या तुम सुबह जल्दी उठकर ये सब काम करती हो? बहू ने आश्चर्य से कहा, नहीं माताजी, मैं तो आपके उठने के बाद ही जागती हूँ। अब सोना धोबन की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज वो पता लगा कर रहेगी कि ये सेवा कौन करता है। अगले दिन रात बीतते ही वो चुपचाप घर के एक कोने में छिपकर बैठ गई। पूरा घर शांत था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक सुंदर कन्या धीरे धीरे घर के भीतर आई। उसकी मुख पर अद्भुत शांति थी। वो धीरे धीरे भगवान का भजन गाते हुए काम करने लगी। कभी वो आंगन साफ करती, कभी पानी भरती और कभी चूल्हा जलाकर रसोई व्यवस्थित करने लगती। उसकी सेवा भावना देखकर सोना धोबन भावुक हो उठी। जब कन्या अपना काम समाप्त करके वापस जाने लगी, तभी सोना धोबन उसके सामने आ गई। वो प्रेम से बोली, बेटी, तुम कौन हो और बिना बताए मेरे घर की इतनी सेवा क्यों करती हो? ये सुनते ही वो कन्या घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो सोना धोबन के चरणों में बैठ गई और रोते हुए बोली, माता, मैं एक गरीब ब्राह्मण की पुत्री हूँ। मेरे विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं। एक सिद्ध महात्मा ने बताया था कि यदि मैं आपकी सेवा करके आपका आशीर्वाद प्राप्त कर लूं तो मेरे जीवन की सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। इसी आशा से मैं प्रतिदिन यहाँ सेवा करने आती हूँ। कन्या की बातें सुनकर सोना धोबन की आंखें भी नम हो गईं। वो बहुत दयालु, धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। उसने उस कन्या को प्रेम से उठाया, उसे गले लगाया और बोली, चिंता मत करो बेटी, सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान विष्णु अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। संयोग से उस दिन ज्येष्ठ अमावस्या थी। पूरा वातावरण अत्यंत पवित्र और शांत था। सोना धोबन ने उस कन्या से कहा, आज का दिन बहुत शुभ है। आज हम दोनों मिलकर व्रत करेंगे और भगवान से तुम्हारे सुखी जीवन की प्रार्थना करेंगे। इसके बाद दोनों स्नान करके पीपल के वृक्ष के पास पहुंची। उन्होंने वहां दीपक जलाया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और श्रद्धा भाव से पितृ देवताओं को जल अर्पित किया। धीरे धीरे दोनों ने पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी शुरू की। वे हर परिक्रमा के साथ भगवान का नाम ले रही थीं। पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर गया था। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद सोना धोबन ने अपनी मांग से सिंदूर निकाला। उसने बड़े प्रेम और आशीर्वाद के साथ वो सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया और कहा, हे भगवान, जैसे मेरा सुहाग सुरक्षित है, वैसे ही इस बेटी को भी अखंड सौभाग्य प्रदान करना। ऐसा कहती ही मानो उस कन्या के जीवन का अंधकार दूर हो गया। भगवान विष्णु और पितृ देवताओं की कृपा से उसके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त होने लगीं। कुछ ही समय बाद उस कन्या का विवाह एक योग्य, संस्कारी और धर्मपरायण युवक से निश्चित हो गया। विवाह बड़े ही शुभ और मंगलमय वातावरण में संपन्न हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार भगवान और सोना धोबन का धन्यवाद कर रहे थे। तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन श्रद्धा भाव से व्रत रखने, पीपल की पूजा करने, दान पुण्य करने और कथा सुनने से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। पितृदेव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। शनि जयंती की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य देव का विवाह प्रजापति राजा दक्ष की तेजस्विनी और अत्यंत सुंदर पुत्री संज्ञा देवी से हुआ था। सूर्यदेव समस्त संसार को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं।
उनका तेज इतना प्रचंड और दिव्य था कि उनके सामने साधारण मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी अधिक देर तक ठहर नहीं सकते थे। विवाह के बाद संज्ञा देवी ने पूरे मन से अपने पति धर्म का पालन किया। कुछ समय पश्चात उनके घर 3 संतानों का जन्म हुआ, मनु, यमराज और यमुना। सारा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे सूर्यदेव का तीव्र तेज संज्ञा देवी के लिए असहनीय होने लगा। वे अपने पति का आदर तो करती थीं, लेकिन उनका शरीर उस प्रचंड प्रकाश और ताप को सहन नहीं कर पा रहा था। दिन बीतने के साथ संज्ञा देवी का स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। उनका मन व्याकुल रहने लगा, किंतु वे अपने पति से कुछ कह नहीं पाती थीं। अंततः एक दिन उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास जाकर अपनी पीड़ा प्रकट की। उन्होंने कहा, पिताश्री, मैं अपने पति का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन सूर्यदेव का तेज मेरे लिए असहनीय होता जा रहा है। मेरा शरीर और मन दोनों ही दुर्बल होती जा रही हैं। राजा दक्ष ने उन्हें समझाया और कहा, पुत्री, पति सेवा ही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हें धैर्य और संयम के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पिता की बात सुनकर संज्ञा देवी वापस तो लौट आईं, लेकिन उनके मन की व्याकुलता कम नहीं हुई। अंत में उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। अपने तपोबल से उन्होंने अपनी ही समान एक स्त्री की रचना की। वह रूप, रंग और स्वरूप में बिल्कुल संज्ञा जैसी दिखाई देती थी। संज्ञा देवी ने उसका नाम रखा छाया। संज्ञा देवी ने छाया से कहा, तुम मेरी अनुपस्थिति में सूर्यदेव की सेवा करना, लेकिन इस रहस्य को किसी के सामने प्रकट मत करना। इसके बाद संज्ञा देवी वन में कठोर तपस्या करने चली गईं। उधर सूर्यदेव इस रहस्य को जान नहीं पाए। वे छाया को ही संज्ञा समझते रहे और अपना पारिवारिक जीवन सामान्य रूप से बिताने लगी। समय बीतता गया और कुछ समय बाद छाया देवी के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब शनिदेव माता के गर्भ में थे, तब छाया देवी भगवान शिव की कठोर आराधना किया करती थीं। वे दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करतीं और भक्ति के समय भोजन तक त्याग देती थीं। उनकी कठिन तपस्या और संयम का प्रभाव गर्भ में पल रहे बालक पर भी पड़ा। इसी कारण शनिदेव जन्म से ही अत्यंत तपस्वी, गंभीर और तेजस्वी स्वभाव के हुए। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन शनिदेव का जन्म हुआ। उनका वर्ण अत्यंत श्याम था और उनकी आंखों में अद्भुत तेज दिखाई देता था। कहा जाता है कि जन्म लेते ही जब शनिदेव की पहली दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, तो सूर्यदेव का तेज कुछ क्षणों के लिए मंद पड़ गया। चारों ओर हल्का अंधकार छा गया। ये देखकर सूर्यदेव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने शनिदेव के श्याम वर्ण और अपने मंद पड़ते तेज को देखकर संदेह करना शुरू कर दिया। क्रोध में आकर सूर्यदेव ने छाया देवी से कठोर शब्द कहे और उनका अपमान कर दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये बालक उनका पुत्र नहीं हो सकता। माता छाया ये सुनकर अत्यंत दुखी हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगी। उधर बालक शनिदेव भी अपनी माता का अपमान देखकर भीतर ही भीतर व्यथित हो उठे। उनके मन में गहरा दुख और वैराग्य उत्पन्न हो गया। यही कारण माना जाता है कि शनिदेव बचपन से ही अत्यंत गंभीर, न्यायप्रिय और तपस्वी स्वभाव के बन गए। माता छाया का अपमान और अपने जन्म को लेकर उठी संदेह ने बालक शनिदेव की हृदय को भीतर तक दुखी कर दिया। वे मन ही मन बहुत व्यथित रहने लगी। उन्होंने संसार का व्यवहार बहुत छोटी आयु में ही समझ लिया था। उन्होंने देखा कि इस संसार में कई लोग अहंकार, शक्ति और पद के कारण दूसरों का अपमान करते हैं। कहीं अन्याय होता है, कहीं छल होता है और कहीं निर्दोष लोगों को कष्ट सहना पड़ता है। तभी शनिदेव ने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने प्रण किया कि वे कठोर तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त करेंगे जिससे संसार में न्याय स्थापित हो सके और हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिल सके। एक दिन शनिदेव अपनी माता से आज्ञा लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गई। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच उन्होंने एक एकांत स्थान चुना और भगवान शिव की कठोर आराधना प्रारंभ कर दी। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत थे, ठंडी हवाएं चलती थीं, कभी तेज वर्षा होती तो कभी प्रचंड धूप पड़ती, लेकिन शनिदेव अडिग होकर तपस्या में लीन रही। वे दिन रात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती। कई वर्षों तक उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। उनका शरीर अत्यंत कृश हो गया, किंतु उनका तप और भी प्रबल होता गया।
देवता, ऋषि और सिद्धजन भी उनकी कठोर तपस्या देखकर आश्चर्यचकित थी। पूरे ब्रह्मांड में उनकी तप का तेज फैलने लगा। अंततः शनिदेव की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक शनिदेव से कहा, हे शनि, तुमने अत्यंत कठिन और महान तप किया है। तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हें नवग्रहों में विशेष स्थान प्राप्त होगा। भगवान शिव आगे बोले, तुम संसार के कर्मों के न्यायाधीश बनोगे। हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही परिणाम भोगना पड़ेगा। फिर भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी दृष्टि से राजा भी भयभीत रहेंगे और सामान्य मनुष्य भी। लेकिन जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलेगा, धर्म का पालन करेगा, गरीबों और दुखियों की सहायता करेगा और ईमानदारी से जीवन बिताएगा, उस पर तुम्हारी विशेष कृपा बनी रहेगी। भगवान शिव के वरदान को सुनकर शनिदेव ने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया। तभी से शनिदेव को कर्म फलदाता, न्याय का देवता और दंडाधिकारी कहा जाने लगा। धार्मिक मान्यता है कि शनिदेव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे केवल मनुष्य को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति अहंकार, छल, कपट और अधर्म के मार्ग पर चलता है, शनिदेव उसे उसके कर्मों का दंड अवश्य देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता है, शनिदेव उसकी रक्षा करते हैं और उसे जीवन में सम्मान, सफलता और सुख प्रदान करते हैं। इसी कारण शनि जयंती का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन विशेष रूप से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन श्रद्धा भाव से शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। काली तिल, काला वस्त्र, उड़द की दाल, लोहे की वस्तुएं और तेल का दान करने से शनि दोष शांत होता है। कहा जाता है कि शनि जयंती के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर शनिदेव का स्मरण करने से जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। जो भक्त सच्चे मन से ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इस दिन गरीबों, जरूरतमंदों और पशु पक्षियों की सेवा करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। विशेष रूप से कौवे को भोजन कराना शनिदेव को प्रसन्न करने वाला माना जाता है, क्योंकि कौवा उनका वाहन माना गया है। शनि जयंती हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि मनुष्य को कभी भी अपने धन, शक्ति या पद का अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन में हमेशा सत्य, न्याय, परिश्रम और अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि अंत में मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं और शनिदेव उन्हीं कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। प्रेम से बोलिए, जय शनिदेव महाराज की जय। वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी, न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनका राज्य अत्यंत समृद्ध था। चारों ओर सुख, शांति और खुशहाली का वातावरण था। प्रजा राजा अश्वपति से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वे सदैव धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते थे। राजमहल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। असंख्य सेवक, हाथी घोड़े, सोना चांदी और अपार वैभव होने के बावजूद राजा और उनकी रानी के मन में एक गहरा दुख था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। समय बीतता जा रहा था, लेकिन उनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। धीरे धीरे ये चिंता उनके मन को भीतर ही भीतर दुखी करने लगी। राजा अश्वपति और उनकी रानी प्रतिदिन भगवान की आराधना करते। वे यज्ञ करवाती, दान करती और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेती, लेकिन फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। अंत में राजा ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करेंगे। कहा जाता है कि राजा अश्वपति ने कई वर्षों तक माता सावित्री की कठोर उपासना की। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा करती, मंत्र जाप करती और व्रत रखती। उनकी भक्ति और श्रद्धा इतनी गहरी थी कि पूरा राजमहल भक्ति के वातावरण से भर गया। कई वर्षों की कठिन तपस्या और प्रार्थना के बाद माता सावित्री उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई। एक दिन दिव्य प्रकाश के बीच माता सावित्री प्रकट हुई और राजा से बोली, राजन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारी घर एक तेजस्विनी और गुणवान कन्या जन्म लेगी, जो पूरे संसार में अपने पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध होगी। माता के आशीर्वाद से कुछ समय बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। पूरा राजमहल आनंद से भर उठा।
राजा अश्वपति ने बड़े उत्सव के साथ कन्या का नाम माता सावित्री के आशीर्वाद से होने के कारण कन्या का नाम रखा सावित्री। सावित्री बचपन से ही असाधारण गुणों वाली थी। उसका चेहरा तेज से दमकता था। वे अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और धर्मपरायण थी। उसे वेद, शास्त्र और नीति का ज्ञान दिया गया। साथ ही उसने माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान और धर्म की मार्ग पर चलना भी सीखा। जैसी जैसी सावित्री बड़ी होती गई, उसका सौंदर्य और तेज और भी बढ़ता गया। उसे देखकर लोग कहते कि मानो स्वयं देवी पृथ्वी पर अवतरित हुई हो। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। अब राजा अश्वपति को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने कई राज्यों में योग्य राजकुमारों की खोज शुरू की, लेकिन सावित्री जैसी तेजस्विनी कन्या के योग्य वर उन्हें नहीं मिल पा रहा था। तब राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए योग्य वर का चयन करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री अनेक आश्रमों और राज्यों में गई। वो ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेती हुई वन प्रदेशों तक पहुंची। उसी दौरान उसकी भेंट सत्यवान नाम के एक राजकुमार से हुई। सत्यवान अत्यंत तेजस्वी, विनम्र, वीर और धर्मात्मा थे। उनका स्वभाव बहुत सरल था। वे अपने अंधे माता पिता की सेवा करते थे और वन में रहकर साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। वास्तव में सत्यवान के पिता कभी एक बड़े राज्य के राजा थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका राज्य उनसे छिन गया था। अब वे अपने परिवार के साथ वन में तपस्वियों जैसा जीवन जी रहे थे। सावित्री ने जब सत्यवान के गुण, उनका धर्म और माता पिता के प्रति उनकी सेवा भावना देखी तो उसका मन भीतर से कह उठा कि यही उसके योग्य पति हैं। वो वापस महल लौटी और अपने पिता से बोली, पिताश्री, मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना है। राजा अश्वपति ने जब ये नाम सुना तो वे कुछ सोच में पड़ गए। उसी समय संयोग से देवर्षि नारद वहां पहुंचे। राजा ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और उनसे सावित्री के विवाह के विषय में परामर्श मांगा। जब नारद जी ने ध्यान लगाकर सत्यवान के भविष्य को देखा तो उनके मुख पर गंभीरता छा गई। वे बोले, राजन, सत्यवान अत्यंत गुणवान, सत्यवादी और धर्मात्मा है। उसके समान योग्य वर मिलना कठिन है, लेकिन उसकी आयु बहुत अल्प है। विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनते ही राजा अश्वपति का हृदय कांप उठा। रानी की आंखों में आंसू भर आई। सावित्री ने अपने पिता की ओर दृढ़ विश्वास के साथ देखा और शांत स्वर में बोली, पिताजी, भारतीय नारी अपने पति का चयन केवल एक बार करती है। मैं मन, वचन और आत्मा से सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूं। अब चाहे सुख आए या दुख, जीवन हो या मृत्यु, मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं हटूंगी। सावित्री के इन शब्दों में अद्भुत दृढ़ता, प्रेम और पतिव्रता धर्म की शक्ति थी। राजा अश्वपति समझ गए कि उनकी पुत्री अपने निर्णय में अटल है। अंततः शुभ मुहूर्त में सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। राजमहल में वैदिक मंत्र गूंज उठे, देवताओं का स्मरण किया गया और सभी ने नवविवाहित दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ वन में उनके आश्रम जैसे घर में रहने लगी। राजमहल की वैभव में पली बढ़ी होने के बावजूद उसने कभी किसी प्रकार का दुख प्रकट नहीं किया। वो अपने अंधे सास ससुर की पूरी मन से सेवा करती। सुबह जल्दी उठकर आश्रम का सारा काम करती, भोजन बनाती और अपने पति के साथ वन में लकड़ियां और फल लाने तक जाती। उसका मन सदैव पति सेवा और धर्म में लगा रहता था। सत्यवान भी अपनी पत्नी की प्रेम, सेवा और त्याग को देखकर अत्यंत प्रसन्न रहती थी। लेकिन सावित्री को देवर्षि नारद की बात हमेशा याद रहती थी। उसे ज्ञात था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसके मन की चिंता बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे वो दिन भी निकट आने लगा जब सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। सावित्री ने निश्चय किया कि वो अपने पतिव्रत और तपस्या के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा करेगी। उसने 3 दिन का कठोर व्रत रखा। इन 3 दिनों तक उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया। वो लगातार भगवान विष्णु, माता सावित्री और यमराज से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती रहीं। उसकी तपस्या और श्रद्धा देखकर आश्रम के ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित थे। फिर वो दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन प्रातःकाल सावित्री ने स्नान करके पूजा की और अपने पति से कहा, स्वामी, आज मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। सत्यवान मुस्कुराए और बोले, तुमने कई दिनों से कठोर व्रत रखा है। तुम बहुत कमजोर हो गई हो। तुम आश्रम में विश्राम करो।
लेकिन सावित्री ने विनम्रता से आग्रह किया और अंततः सत्यवान उसे अपने साथ वन में ले गए। वन का वातावरण अत्यंत शांत था। पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। सत्यवान लकड़ियां काटने लगे और सावित्री पास ही बैठकर भगवान का स्मरण करने लगी। कुछ समय बाद अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा होने लगी। उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा। वे दर्द से व्याकुल होकर बोली, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सावित्री तुरंत उनके पास आई और उन्हें अपनी गोद में सिर रखाकर बैठ गईं। उसकी आंखों से आंसू बह रही थी, लेकिन उसने अपने मन को दृढ़ बनाए रखा। कुछ ही क्षणों बाद वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच यमराज प्रकट हुए। उनके हाथ में पाश था और उनका स्वर गंभीर था। यमराज ने सत्यवान की सूक्ष्म प्राणों को अपने पाश में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगी। लेकिन सावित्री अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, हे देवी, अब तुम लौट जाओ। ये संसार का अटल नियम है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन सावित्री हाथ जोड़कर साथ बोली, हे धर्मराज, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक उनका धर्म निभाना मेरा कर्तव्य है। पत्नी का धर्म है कि वो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दे। यमराज उसके उत्तर से प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे। सावित्री भी उनके पीछे चलती रही और धर्म, सत्य तथा सेवा की बातें करती रही। उसकी वाणी में विनम्रता थी, ज्ञान था और अटूट पतिव्रता धर्म की शक्ति थी। यमराज उसके ज्ञान और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे सावित्री, मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूं। तुम सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने तुरंत अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। यमराज बोले, तथास्तु। कुछ दूर और चलने के बाद यमराज ने फिर कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, एक और वरदान मांगो। सावित्री बोली, मेरी सास ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने फिर कहा, तथास्तु। लेकिन सावित्री अभी भी उनके पीछे चलती रही। अब यमराज उसके धैर्य, प्रेम और समर्पण से अत्यंत प्रभावित हो चुकी थी। उन्होंने तीसरी बार कहा, हे पतिव्रता देवी, तुम एक और वरदान मांग सकती हो। तब सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, हे देव, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज बिना विचार किए बोले, तथास्तु। लेकिन अगले ही क्षण उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, यदि सत्यवान जीवित नहीं रहेगा तो सावित्री 100 पुत्रों की माता कैसे बनेगी। अब यमराज समझ चुकी थी कि सावित्री ने अपने पतिव्रत, बुद्धि और धर्म के बल से उन्हें भी निरुत्तर कर दिया है। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे सावित्री, तुम्हारे जैसी पतिव्रता स्त्री संसार में दुर्लभ है। मैं तुम्हारे पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाता हूं। इतना कहते ही यमराज अंतर ध्यान हो गए। सावित्री तुरंत वापस उसी स्थान पर पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। जैसे ही उसने अपने पति को स्पर्श किया, सत्यवान ने आंखें खोल दी, मानो मृत्यु पर जीवन की विजय हो गई हो। जब दोनों आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। कुछ समय बाद उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपनी पतिव्रत, तपस्या और बुद्धिमानी से अपने पति को नया जीवन प्रदान किया। तभी से वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, उसके चारों ओर धागा बांधकर परिक्रमा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। बरगद का वृक्ष दीर्घायु और अखंड जीवन का प्रतीक माना जाता है। हे वट सावित्री माता, जैसे आपने माता सावित्री की सुहाग की रक्षा की, वैसे ही सभी सुहागिन स्त्रियों की सुहाग की रक्षा करना। सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अखंड सौभाग्य बनाए रखना। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। समापन एवं व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का ये दुर्लभ संयोग जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य प्रदान करने वाला माना गया है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान, पितरों का तर्पण, दान पुण्य और भगवान विष्णु की पूजा करने से पितृदोष शांत होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा,
पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान और जरूरतमंद लोगों को दान करने से जीवन के दुख, बाधाएं और शनि दोष कम होते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से शनिदेव का स्मरण करने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। वहीं वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करके सावित्री और सत्यवान का स्मरण करने से अखंड सौभाग्य और परिवार की रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस पावन दिन जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखती हैं, कथा सुनती हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में आने वाले कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इस दिन अपनी माता पिता, बुजुर्गों और पितरों का सम्मान अवश्य करें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और अपने कर्मों को शुद्ध रखने का संकल्प लें। यही इस पावन दिन का सच्चा संदेश है। यदि आपने श्रद्धा भाव से यह कथा सुनी है तो कमेंट में अवश्य लिखें। जय शनिदेव महाराज, जय वट सावित्री माता, जय श्री हरि।